जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपने कार्तिक के महीने में तुलसी माँ का पूजन कर लिया है, ब्राह्मण के मुख से कथा सुन ली है, तो उसका प्रभाव कितना है ये आप सुन लीजिए। बहुत अद्भुत वीडियो है, इसको आप सुनिए। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि नाव मान्यानो विरोध्या कदा विष्णु मिक्षता। जो कोई भी व्यक्ति वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण का दर्शन करेगा इस महीने में, उसे विष्णु दर्शन के बराबर उसको फल मिलेगा। कहा गया उसके मुख में वेदों का निवास है, जिनके सभी अंगों में देवता रहते हैं। ब्राह्मण के एक एक अंग में देवताओं का वास है। ये सब ब्राह्मण पूजने से पूजित हो जाते हैं। जितने भी देवता हैं ब्राह्मण को पूजने से सगरे पूजित हो जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण अव्यक्त रूपधारी साक्षात विष्णु ही हैं। इसमें लिखा है धरती पर जो ब्राह्मण रह रहे हैं वो साक्षात विष्णु ही हैं, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया कल्याण चाहने वाले को इनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए और इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 27 में लिखा है नाव मान्या नो विरोध्या कदा चिक्षुवमिक्षता। फिर आगे कहा श्री हरि की प्रिया तुलसी की अर्चना व्रती को जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान तभी पूरा होता है। ताम बई हरि प्रियाम देवी तुलसी अर्चयेद व्रती। व्रती को स्त्री पुरुष कोई भी है उसे अवश्यमेव माता तुलसी का तो पूजन करना ही चाहिए। तुलसी माता के पूजा के बिना ये कार्तिक स्नान पूरा माना ही नहीं जाता। मैं कहूँगा अविवाहित जो कुंवारी बेटियां हैं, कन्याएं, वो कार्तिक स्नान करती हैं और तुलसी का पूजन करते हैं। इससे उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। एक बात कहिए, जो नारी वैधव्य है, जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, उसे अवश्यमेव कार्तिक स्नान करना चाहिए। उसका पति जहाँ भी है, कार्तिक स्नान करने से उसके पति को संतुष्टि मिलती है। ऐसा कार्तिक माहात्म्य में ये पद्म पुराण के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है। प्रयाग में स्नान करने वाले तथा काशी में प्राण त्यागने वालों को जो फल मिलता है वही फल वेदों ने तुलसी पूजन से बतलाया है। क्या कहा है कि जो नित्य तुलसी की पूजा करते हैं, तो कहा गया है कि प्रयाग में स्नान करने से और काशी में मौत को प्राप्त करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने से। यदि किसी ने 1 लाख तुलसी भगवान के ऊपर चढ़ा दी है, ऐसे स्त्री पुरुष को लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने गरुड़ को लेकर के धरती पर आते। ऐसा बड़ा 1 लाख कार्तिक के महीने में यदि कोई 1 लाख, जैसे सावन के महीने में 1 लाख बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए, कोई साहिब की मुक्ति उसे मिलती है। उसी प्रकार से यदि किसी ने 1 लाख तुलसी भगवान के ऊपर पूरे कार्तिक के महीने में चढ़ा दी है, उसे स्त्री पुरुष को लेने के लिए स्वयं भगवान अपना गरुड़ लेकर के आते। सत्यभामा के प्रसंग में मैं अगली वीडियो में बात सुनाऊंगा। सत्यभामा ने पूछा था भगवान को कि मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बनी, तो उस समय भगवान ने एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। मैं कल से कार्तिक माहात्म्य में सबको सुना रहा हूँ। 8 बजे से 9 बजे का टाइम है। सब कार्तिक माहात्म्य में सुनेंगे, डेली ये कथा हम सुनाएंगे। तो मैं तो ये सोचूंगा कि और पहले वो कथा सुनाई जाए जल्दी तो ज़्यादा ठीक है। जिस समय माताएं पूजा करती होती हैं, तो इसका टाइम हम 5 बजे से 6 बजे का रख लेंगे। फेसबुक पर सब लोग कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनेंगे। आज मैं टीवी में भी अनाउंस कर दूंगा। तो इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है। प्रयाग में स्नान करने से और काशी में प्राण त्यागने से जो फल प्राप्त होता है, तुलसी माँ का पूजन करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। मैं बड़ा सुंदर सा श्लोक बोले देता हूँ। कहा गया है प्रयाग स्नान युक्ता नाम काश्याम प्राण विमोक्षणे यथ फलम बेहतम वेदहि तुलसी पूजने न चाहो। ये वेद और कह रहे हैं इस बात को, और वेद की हर बात को प्रमाणित माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी पूजन की इतनी बड़ी महिमा है। यदि सदा पाप करने वाले कोई भी व्यक्ति, जिनसे जिंदगी भर पाप हुए, अपराध हुए, गर्भ में भ्रूण हत्या हो गई है और भी तमाम तरह के पाप हैं उसके, यदि उसने तुलसी का पूजन कर लिया है तो वह स्त्री पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ये कथन भगवान नारायण का है। तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वेद वाक्य है। तुलसी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से वर्णन किया गया है, उसकी अर्चना करने से वर्णन किया गया है कि संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है।
इतना बड़ा मातम तथापि गीयते मोक्ष तुलसी पूजिता यदि प्रदक्षिणा नमस्कारं कुर्याद एकाग्र मानसा देवस्तम निर्मता पूर्वै अर्चितां च मुनीश्वरै नमो नमस्ते तुलसी पापम हरम हरिप्रिय। तो कहा गया है देवताओं से भी अपराध हो जाता है तो तुलसी मैया देवताओं के अपराध को अरे खत्म कर देती है। जितने भी देवताएं ब्रह्मलोक में सब तुलसी की पूजा करते हैं, इतना बड़ा मातम है। इसमें लिखा है कंठ में यदि तुलसी नहीं है तो भदौरिया जी पिया गया पानी रक्त के घूंट के बराबर। यदि कंठ में तुलसी नहीं तुम पहने हो तो तुम पानी पी रहे तो पानी नहीं है, इसमें लिखा गया वो रक्त का घूंट है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को तुलसी कंठ में धारण करनी चाहिए। इसमें लिखा है कि घर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं जो अपने आंगन में तुलसी रोपते, उनके घर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। भक्तिमान पुरुष को चाहिए तुलसी मैया के पास बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे, तुलसी मैया के पास बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, तुलसी मैया के पास बैठकर के गोपाल सहस्रनाम का पाठ करे। भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक व्रत से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। लिखा है रोगापहम पाप विनाश कृतम परम सद्बुद्धिम पुत्र धनादि साधनम मुक्ति निदानम नहीं कार्तिक व्रताद विष्णु प्रिया धन्यत्वास्त भूतले। लिखा गया है रोगों से बचना चाहते हो, अपराधों से बचना चाहते हो, पुत्र धन आदि चाहते हो, अपनी बुद्धि को निर्मल चाहते हो और अंत में मुक्ति चाहते हो तो कार्तिक स्नान करो, कार्तिक में तुलसी माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को कार्तिक स्नान में करने वाले व्रती से बढ़कर के और कोई दूसरा उन्हें प्रिय है ही नहीं, ऐसा वर्णन किया है। तो आपने तपोवन न्यूज के माध्यम से तुलसी मातम ब्राह्मण के मुख का दर्शन और भगवान ने ये स्पष्ट कह दिया जो कार्तिक स्नान करते हैं ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। वीडियो को आगे भेजिए, यही इस वीडियो की दक्षिणा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। 9 नवंबर गोपाष्टमी महोत्सव सीधा वृंदावन आप जरूर पधारिए। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में आपका इंतजार है। 9258031399 9258041399 इन नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपके आवास भोजन की सब व्यवस्था है। गोपाष्टमी को गोदान होगा, गौ माता का पूजन होगा। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।